मैं मध्य प्रदेश हूँ। जानिए एमपी की कहानी, खबरची बाबा की जुबानी। अगर आप गौर से देखें तो मध्य प्रदेश का नक्शा, अविभाजित मध्य प्रदेश का नक्शा भारत के नक्शे पर ऊंट के आकार जैसा है। दरअसल ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य था ही नहीं। इसे मध्य भारत कहा जाता था। 1 नवंबर 1956 को, जी हाँ, 1 नवंबर 1956 को नए मध्य प्रदेश का गठन हुआ। आज़ादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन के लिए प्रक्रिया शुरू हुई। वैसे तो मध्य प्रदेश का अस्तित्व ब्रिटिश शासन से ही था। उस वक्त प्रदेश को सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था, जो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में बटा हुआ था, जबकि भोपाल में नवाबी शासन था। पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी और इसमें बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतें शामिल थीं। इसी तरह पार्ट बी की राजधानी ग्वालियर और इंदौर थी, जिसमें पश्चिम की रियासतों को शामिल किया गया था, यानी आज का मालवा निमाड़। पार्ट सी की राजधानी रीवा थी, जिसे उस वक्त विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। सबकी अपनी अपनी विधानसभाएं भी थी। लेकिन आज़ादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन के लिए 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्आयोग का गठन किया गया, जिसके बाद ग्वालियर, चंबल, मालवा निमाड़ और विंध्य प्रदेश के अलावा मध्य भारत के हिस्से को जोड़कर मध्य प्रदेश के गठन करने पर सहमति बन गई। इस इतिहास को जानने के बाद किसी की भी बुद्धि चकरा सकती है। जिस मध्य प्रदेश को हम आप जानते हैं, उसकी राजधानी कभी नागपुर, कभी ग्वालियर, तो कभी इंदौर भी हुआ करती थी। आखिर भोपाल इसकी राजधानी कैसे बनी? 4 हिस्सों में बटा यह प्रदेश मध्य प्रदेश कैसे बना? तो इसे कुछ इस तरह सुलझाया गया। भले ही इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर राजधानी बनने के लिए अपना अपना दावा ठोक रहे थे, लेकिन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के दिमाग में उस वक्त कुछ और ही चल रहा था। मध्य प्रदेश के बीचों बीच बसे भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनवाना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात कर ये प्रस्ताव उनके सामने रखा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने बताया कि पहाड़ी इलाके पर बसा यह शहर हर लिहाज से प्रदेश की राजधानी बनने के काबिल है, क्योंकि दूसरे शहरों के मुकाबले यहाँ न गर्मी पड़ती है, न ही सर्दी, और न ही थोड़ी सी बारिश में यहाँ बाढ़ के हालात बनेंगे। इसके अलावा जिस तरह मध्य प्रदेश देश के बीचों बीच स्थित है, ठीक उसी तरह भोपाल भी प्रदेश के बीचों बीच स्थित है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का यह प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू को पसंद आया। ऐसे में उन्होंने भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब भोपाल राजधानी बना तब वह सीहोर जिले का एक तहसील मात्र था। और इस तरह राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1 नवंबर 1956 को नए मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। और इस तरह मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। भारत के नक्शे पर एक नया राज्य उभरा। सबसे खास बात यह थी कि इसके जो 4 घटक थे, उसकी अपनी अपनी विधानसभाएं थीं, जो नए राज्य में समाहित हो गईं। आगे क्या हुआ, जानने के लिए देखते रहिए खबरची बाबा। मैं मध्य प्रदेश हूँ। जानिए एमपी की कहानी, खबरची बाबा की जुबानी।